टाइमिंग मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा टाइमिंग हुआ है। एक बार सभी के लिए ज़ोर से तालियां। चलो बेटे, आप सबको मैं दोबारा से एक बार बताना चाहता हूँ, जो भी भर्ती में आने वाले बच्चे हैं 40% बच्चे बिना तैयारी के आते हैं। 100 दौड़ हो रही है, ये समझो कि 40 बच्चे बिना तैयारी के आते हैं, मतलब पूरी से तैयारी करके नहीं आते हैं। ये ध्यान रख लो, 100 में से 60 बच्चों में आपने जगह बनानी है। वो जो तैयारी करके नहीं आते हैं, पहले चक्कर में 10% 20% बैठ जाते हैं। दूसरे चक्कर में जो और कोई बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा तैयारी कर रखी, वो 3 चक्कर लगाने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा 3 चक्कर ही पूरे नहीं लगा पाते बहुत बच्चे। तो आपका कंपटीशन जो 50 या 60 लड़के हैं उनमें है। उन 60 में अगर आप 20 नंबर भी आप मारते हो, उन 60 में 20 में भी जगह, तो आपका नंबर पड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। ये समझ लो कि आपने आधा मान के चलो, आप 50 में से आपने जगह बनानी, 30 को पीछे छोड़ना है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तब, अगर पढ़ाई आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो आपको फर्स्ट ग्रुप मारना है। उसके लिए 5 या 5 से नीचे आज आपको बताएंगे कि हमारे बच्चों ने कितना टाइम वो किया। आज चौथा है कि तीसरा है? चौथा टाइमिंग है। उसमें बहुत बच्चे ऐसे होंगे, किसका दूसरा होगा, किसका तीसरा, किसका चौथा होगा। तो देखते हैं आज क्या टाइमिंग क्या हुआ है। पहला कौन आया? बोरा जी। चौथा टाइमिंग है। कितना टाइम है? तो 3 दिन। कौन सा टाइम? चौथा टाइम 5 मिनट 7 सेकेंड टाइमिंग आया है। पर मैं अभी दीपक बोरा को बोल रहा हूँ कि अभी सूट काटने का टाइम नहीं हुआ है। अभी बॉडी को और थोड़ा प्रैक्टिस के दौरान, जो हमारा 1:15 में हम 1 चक्कर मार रहे हैं, 1:10 में मारेंगे, 1 में मारेंगे, फिर 58 सेकेंड में मारेंगे, तो वैसे प्रैक्टिस होनी। तो जो हमको ऑनलाइन देख रहे हैं उन बच्चों से यही बोल रहा हूँ, आप एक बार देख लो ग्राउंड कितना बड़ा है आपका। हम लगभग 1 मिनट 18 सेकेंड में 1 चक्कर के हिसाब से 25 चक्कर 24 चक्कर मार रहे हैं। अगले हफ्ते हम 26 का मारेंगे। तो फिर उसके बाद हर हफ्ते में टाइमिंग 1-2 सेकेंड कम करके आपको प्रैक्टिस करनी है। खाली से नहीं, स्टॉप और चक्कर मारते। ठीक है, चलो आज बढ़िया टाइमिंग आया। एक बार जोर से तालियां। दूसरा कौन? दूसरा पहले 1 चक्कर 2 चक्कर पीछे था, मुझे पूरा भरोसा था। और जो बच्चों ने सूट खींचा था अभी, क्या नाम उसका, मनीष, तो थोड़ा, तो अगली बार आपको उसी स्पीड से खींचना है। तीसरा कौन आया? गुड संदीप, बहुत बढ़िया। चौथे का पता रणजीत, गुड। ये 4 बच्चे हैं बेटे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि 6 मिनट से कम वाले बच्चे कितने? अभी 3-4 बच्चे होंगे। 6 से ज़्यादा वाले कितने? 6 से ज़्यादा वाले जिनका टाइमिंग 6 मिनट से ऊपर 6 मिनट एंड अबव सिर्फ 2 या 3 बच्चे हैं। उधर देखो, सिर्फ 3 बच्चे हैं। एक गोपाल है, एक प्रियांशु पाठक है और एक प्रियांशु है। प्रियांशु है तेरा नाम? है हाँ। अभी हमारे प्रैक्टिस के हुए हैं तो अभी 4 बच्चे 6 से ऊपर हैं, बाकी ये 5 और 6 के बीच में है। कहने का मतलब 5:30 वाले के अंदर वाले बच्चे कितने? हाथ खड़ा करो। 5:30। तो बहुत बच्चे हैं बेटे। 5:30 से नीचे को। तेरा कितना है? 5:29 में आ गया बेटे, गुड। प्रैक्टिस कर रहा है बेटे। शाम को डाउन, शाम के टाइम रोज। पहला टाइमिंग पूछो, जोर से बोल। पहला टाइमिंग 6:40 था। आज 5:29 आ गया, ये 4 हफ्तों में। लेकिन ये लगातार 4 हफ्तों में एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ है। तो आप लोग भी कोशिश करो बेटे पूरा करने की, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि हम अभी 5:10 या 5:15 में आ जाएंगे। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से आ जाओगे। समझ रहे हो? सारे फिट हैं? अभी हमारा 60 नंबर का हो गया है बेटे, अभी 40 नंबर का उधर होना है। और जब आप दौड़ निकाल लेते हैं, आपका बाकी चीज़ फिजिकल का होना होता है, तो आपसे एक फॉर्म साइन कराया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, उस फॉर्म में आपको फिजिकल के कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो लिखा रहता है उसमें, कि बीम आपने कितने लगाए हैं, आपको टोटल कितने नंबर मिले बीम। दौड़ आप किस ग्रुप में हैं आपको इतना पता होता है, लेकिन आपसे फॉर्म साइन कराया जाता है।
एक बात देख लेना, बहुत बच्चे बोलते हैं सर 9वां 10वां गिना कि नहीं गिना। अगर नंबर पूरे हैं तो गिना है, नहीं नंबर पूरे हैं तो 10वां बीमा आपका पूरा नहीं था। और कोई बच्चा 10 लगा रहा है और आगे वाला कोई 9 नहीं करेगा ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। देश में कोई आदमी नहीं है जो कोई बच्चा 100 ला रहा नंबर उसका 98 करने वाला कोई नहीं है। हो सकता है 35 वाले का 36 हो जाए, लेकिन 100 का 36 का 35 माइनस नहीं होगा बेटे, ये समझ लो। 10 करने वाला पूरा कर रहा है, उसका 9 कोई भी आदमी नहीं करेगा। अब अपने आप भरोसा रखो बेटे, समझ रहे हो। चले बीम में, चलो बेटे गो, रिलैक्स हो जाओ बेटे, वहाँ जाने तक रिलैक्स हो जाओ। हाथों का आपस में उधर खड़े होके। कैप्टन साहब, पहले तो जब मैं देखते थे, जब राहुल कठायत आए थे या पहले जो पूछते थे, जब पहली टाइमिंग आती थी 7:40 7:30 मिनट, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप निकालते थे बच्चे। पप्पू भी वो बहुत हाँ, 7 के बाद ही। आजकल तो 6.5 मिनट वाले बच्चे लास्ट लेकिन फिर वाला। अब जब लगातार करेंगे, मैं वही तो कह रहा हूँ, बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या नहीं कर पा रहे हैं लगातार, पता नहीं क्यों आलसी हो रही। मैं यही बोल रहा हूँ, हमारे जो अचीवमेंट है उसको रोकने के लिए हमारे पास ये बहुत चीज़ें हैं। नींद हो गया, आलस्य हो गया, घूमना फिरना हो गया, मज़े करना हो गया, पता नहीं ये जो 2-4 चीज़ें हैं, ये हमारे प्रोग्रेस को जो है रोक देते हैं वहीं पर। और बहुत बच्चे ऐसे हैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, और कंटिन्यू करते मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा करते। सर अभी मुझे तो लग रहा है जिस हिसाब से, तो बहुत सारे बच्चे 5 मिनट से नीचे आ जाएंगे। आएंगे, पक्का आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी कुछ बच्चे जो पिछले बार वाले थे वो अभी लास्ट के 3-4 महीने पहले आएंगे। हाँ। तो वो भी अभी प्रैक्टिस, उनको तो 2 महीना 3 महीना उनके लिए बहुत है। जिन्होंने 5 या 5-10 के करीब किया था, हाँ, और तो आराम से कर पाएंगे, ऐसे कोई वो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पर उन्होंने लगातार करना चाहिए था, नहीं कर रहे हैं तो अब हम तो जाएंगे नहीं, आ जाओ करके। हाँ। उनको खुद फैसला लेना है हाँ। कि हम अगला क्या करने वाले हैं, या कोई दूसरा उनने चुन लिया तो ठीक है। हाँ। नहीं तो अगर इसी में सोचा है तो सर मत। हाँ। बिल्कुल, आपको दिखाई देगा, आपको जब काम करेंगे आपको दिखाई देगा। ठीक, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कैप्टन ने बताई कि इससे और बेहतर और क्या क्या हर्डल्स और हमारे जो सफलता है उसके जो आलस्य नहीं। हमारा टाइमिंग में जो है पहला 46 में लगा है, अच्छा, तीसरा 51 में लगा, चौथा फिर 51 में लगा है, पांचवा भी 47 सेकंड में लगा। तो कहने का मतलब ये पहला और लास्ट में मतलब टाइमिंग ठीक ठाक आती है। जो दूसरा और तीसरा चक्कर है, यानी कि वहाँ 4, यहाँ तो 6 हैं, वहाँ 4 है, दूसरा और तीसरे में। सर कई बच्चे मैंने ऑब्जर्व किया है आपके साथ रह के, और भर्तियों के जो बच्चे फीडबैक देते हैं ना, तो उसमें जैसे आपने बताया कि जो नॉन प्रैक्टिस वाले बच्चे आते हैं वो क्या करते हैं, पहला चक्कर दूसरा चक्कर इतना तेज खींच देते हैं, जो बाकी बच्चे अनएक्सपीरियंस वाले होते हैं वो सोचते हैं कि मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया। वो अपनी प्रैक्टिस को ध्यान में रख के नहीं दौड़ता। हाँ। वो उनको देख के दौड़ने लगता है जिन्होंने एक ही चक्कर, जिन्होंने 1 या 2। जैसे आज ही देखो पवन उतना पीछे था। हाँ। वो जो पहले वालों ने जो है वो जो उन्होंने मनीष इन्होंने बहुत खींच दिया। अब इनको अगली बार इसी स्पीड से दौड़ना चाहिए। अब ये अगली बार डर के मारे पवन के जैसा करने लग जाएंगे। अच्छा। लेकिन फिर उस दिन भी इन्होंने अपने जो जोश है उसको ठंडा रखना है। मैंने यही बोलता हूँ हर बार बच्चों को कि जोश सही समय पर और सही जगह पर दिखाया जाए। बिल्कुल। जो हमारी ताकत है अंदर की, जो हमारा गुस्सा है, वहाँ दिखाना चाहिए उन्होंने। जो फालतू इधर उधर की चीज़ों में दिखाते हैं, तो अगर वहाँ दिखाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर गलत जगह दिखाओगे तो जेल के अंदर है जगह, यहाँ कोई छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल। वो जो गुंडागर्दी थी वो 80 के दशक या 90 के दशक में वो सब खत्म हो गई है। बिल्कुल। और जो कुछ बहुत रही है वो बिल के अंदर घुसे हैं। हो सकता है कोई अगर कोई ऐसा डराने वाला आगे तक ना मिले तो और फिर उपज जाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत ही बेहतरीन बात है कैप्टन साहब ने बताई कि जो बच्चे नॉन प्रैक्टिस वाले होते हैं, जो वो केवल आपको भर्ती के दिन भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे इससे पीछे चले गया, परंतु वो 2-3 चक्कर में बैठ जाएंगे, वो 4 मीटर वो नहीं कर पाएंगे। तो उनको देखते हुए नहीं करना। आप अपना जो अभ्यास किया है, जो प्रैक्टिस कर रखी है साल भर, 6 महीने 4 महीने, उसको देखते हुए आप वहाँ पे दौड़िए। और सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे 1600 मीटर पूरा करना है। तो ये, और अगर दौड़ ख़त्म हो जाती है तो आप जो है
दूसरे अपने साथी से थोड़ा हाथों की थोड़ा रिलैक्स करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब वही कह रहे हैं कि आपके छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत बेहतर कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। अब यहाँ पर हम की बात कर रहे हैं, आर्मी में भर्ती होने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आप वहाँ पर भर्ती ग्राउंड में होते हैं, चिन्ह हो रहा है, तो आप अपने साथी के साथ या भर्ती के एक दिन पहले कैसे उनकी मालिश कर सकते हैं, एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं, कैसे बनाओ और अच्छा कर सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। देखते हैं अब चिन्ह तीन से कैसा ज़्यादा करते क्यों हैं एक बच्चे। लाइन में बस इधर को मुँह करके खड़ा हो, तीन तीन ही है।